अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे आवर टॉपिक विल बी सऊदी अरबिया इजराइल नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज एंड हाउ इट विल चेंज द फेस ऑफ विंड, change the face of storm in the Middle East. And Middle East has been a bumpy ground, just like a launching pad for America since decades, owing to the disunity among the Muslims and the negligence of Saudi Arabia and its allies and UAE. Their role has been abysmally dark and low in pursuing self-determination for the people of Palestine. And they are at chaos. Their humanitarian crises are increasing each passing day in Palestine, and Saudi Arabia and its allies are going away from the core issue of Muslim Ummah, Palestine issue and the Kashmir cause, which has ignited a fire across the world, and it's going to be very crucial. इस सवाल से हम बात कर लेंगे किस तरह से ये उम्मत मुस्लिमा के लिए क्रूशल हो सकते हैं। आज इजराइल के जो वज़ीर ख़ारिजा है उन्होंने अपने इजराइल रेडियो चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने बहुत सारे राज फाश किए और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में इजराइल और सऊदी अरबिया के बारे में उन्होंने बता दिया है, और हिस्टोरिकल उनके क्या स्किर्मिशेस थी उस हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसलन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। So let's move towards the saga, towards the story, the sad saga of Palestine. It's not new. It bears a long history of crisis, sadness, agony, distress, humanitarian losses, casualties and much more, owing to our negligence and peculiarly the so-called guardians of Islam. Saudi Arabia portrays to be the guardian of Islam. When it comes to the core issue, she portrays a dismal picture. So इस हवाले से बात कर लेंगे हम, और इसमें जो ब्रोकर का रोल अदा कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज सऊदी अरबिया और इजराइल की कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है, और बहुत सारे खबरों में ये ज़ेर गर्दिश रही कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली पिछले साल 2021 में सऊदी अरबिया का खुफिया विज़िट कर लिया और बिन सलमान ने इजराइल का विज़िट कर लिया, हमारे कोर इश्यूज़ को, पैलेस्टाइन और कश्मीर इश्यूज़ को कुचलते हुए। तो ये बहुत बड़ा सैड न्यूज़ है और बड़ा डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट के हवाले से हम बात कर ले। तो इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर था यायर लैपिड के हवाले से उन्होंने इंटरव्यू दिया अपने इजरायली आर्मी रेडियो चैनल को, और उन्होंने बताया कि इजराइल अब्राहम अकॉर्ड को फॉलो करते हुए, अब्राहम अकॉर्ड इट वाज अ डील बिटवीन इजराइल एंड दी अरब कंट्रीज़, जिसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज था, और इजराइल और अमेरिका मिलकर कोई 30 to 35 बिलियन पैलेस्टाइन के अंदर खर्च करना था। सौदेबाजी करने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली ताकि इसके बदले में वो पैलेस्टाइन अपनी कॉज से पीछे हटे और इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर ले, मगर इसको इजराइल के जो पैलेस्टाइन के अथॉरिटी हमास और दूसरे महमूद अब्बास वगैरह ने इसको यूनिनिमसली रिजेक्ट कर लिया और काफ़ी रिस्पॉन्स मिले। इसी के साथ साथ UAE और दूसरे अबू धाबी और कुछ कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ टाइज बढ़ाए, नॉर्मलाइज़ किया और उनके साथ फ़्लाइट्स भी शुरू कर ली। ये किस तरह से वो उम्मत मुस्लिमा की कॉज को छोड़कर अमेरिका के डिक्टेशन पर नाचने को बड़ा फ़ख्र समझते हैं, और उनकी डिक्लाइज भी इंशाल्लाह बड़ा ऑब्वियस होने वाला है, क्योंकि इसके लिए इजराइल की हेजमनी से बचने के लिए पैलेस्टाइन के लोगों ने काफ़ी जानों का नजराना पेश किया और उनके बड़े सेक्रीफाइस की हिस्ट्री है। मैं टाइम्स ऑफ इजराइल को फॉलो कर रहा हूँ। इजराइल इज़ कोऑर्डिनेटिंग विद द गल्फ कंट्रीज़ एंड द USA all the process to normalize ties with Saudi Arabia as it is in our interest. इजराइल के टाइम ऑफ इजराइल के मुताबिक वो कह रहे कि हम इजराइल जो सऊदी अरबिया के साथ जो टाइस है उसको नॉर्मलाइज़ करने जा रहे हैं, और अमेरिका की मशावरत के साथ इसमें, और गल्फ़ कंट्रीज़ के मशावरत के उनके ताउन के साथ, ताकि हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकें। और इसमें एक और एस्पेक्ट भी है जिसमें इजिप्ट जो कि ब्रोकर का रोल अदा कर रहे हैं। 1967 में इजिप्ट और इजराइल के दरमियान अरब इजराइल वॉर हुआ था, जिसमें इजराइल ने 200% तक आगे एडवांस करते हुए 200% कब्ज़ा कर लिया था अरब सरजमीन पर, और मिस्र के सिनाई और यहाँ पर गुलान बैंक और वेस्ट बैंक तक उन्होंने कब्ज़ा हासिल कर लिया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने अपने टीम भेजे, वहाँ पर रेजोल्यूशन आते उनके दरमियान ट्रीटी हुई, और उन्होंने इजराइल के अनवर सदात ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। इसके बदले उनके सिनाई का हिस्सा कुछ हिस्सा वापस कर लिया, और बाद में अनवर सादात को कत्ल कर दिया गया। 1982 में
1979 में पीस डील हुआ और यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने 1982 में इजिप्ट को अपना हुकूक वापस कर लिया। अब दो आइसलैंड ऐसे हैं जहाँ पर इसराइल और सऊदी अरबिया और मिस्र के कुछ कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं। एक आइसलैंड का नाम है, 2 जजीरे वहाँ पर, टायरन आइसलैंड जो कि मिस्र का है जिस पर इसराइल का कब्जा है, और दूसरा सनाफीर आइसलैंड ये सऊदी अरबिया का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड सी तक रसाई हासिल करने के लिए सऊदी अरबिया यहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। जब 1967 की वार हुई तो इजिप्ट ने टायरन आइसलैंड में इसराइल के जो बहरी जहाज़ थे, वॉर प्लेन्स थे, जो समंदरी बेड़े थे, उनको रुकवाया था। इसके बदले में वहाँ पर स्किर्मिशेस पैदा हुए और उन्होंने कब्जा किया था। वो अब तक चले आ रहे हैं। इन दोनों को भी छुड़वाना सऊदी अरब का मकसद है और मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 के 2030 के मुताबिक वो थोड़ा सा वो चाहते हैं कि वो लिबरल अप्रोच को अपनाएं और इस्लामिक कल्चर के बरक्स मगरबी निज़ाम को अपना कर वहाँ पर सियाहत को फ़रोग दी जाए। सियाहत को फ़रोग देने के लिए वो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर शोइंग इस्लाम इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड and myopic religion. This has been a cursing phenomena with the Muslims that they didn't rely on the basic core or tenets of Islam. Rather, they used Islam as a tool for their nefarious and vested interest. तो अब भी वही सिलसिला जारी है कि वो वेस्ट को दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस्लामी इक़दार से कोई गरज नहीं है। फहाशी के अड्डे खुल रहे हैं, नाच गाने क्लब, वो भी इमाम काबा वगैरह जो रहते हैं वो आकर उनकी इफ्तिताह कर रहे हैं और पूरा मक्का और मदीना के अतराफ़ में ये सारी चीज़ें एक्सपो कर रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकार, रिसेंटली सलमान खान को मदऊ किया गया, वहाँ पर नाच गाने गन गरज के साथ जारी था। तो ये इस्लाम के साथ एक काफ़ी मजाक खेला जा रहा है वो अपने कमाई के नाम पर। अब वेस्ट के साथ वेस्ट ने अब इसको नब्ज़ पकड़ लिया है। जो अरब कंट्रीज से वो जानते हैं कि हम इस पर थोड़ा सा फोर्स प्रेशराइज कर लें तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एक तजज़िया निगार का कहना था कि आने वाले कुछ डेकेड्स में वो हज को भी और उम्रा को भी रिचुअल्स के तौर पर रखेंगे, बाकी जो प्रोटोकॉल से वो बंद कर सकते हैं और अपना लिबरल अप्रोच को अपना कर वो दुनिया से भर से एक्टर एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड अदाकार वगैरह को लाकर वहाँ पर एक मगरबी कल्चर को, बिन सलमान ने खुद स्पीच में कहा, अगर आप देखें यूट्यूब पर तो वो कहते हैं वी वांट सऊदी अरबिया टू बी द न्यू यूरोपियन कंट्री हियर एंड वी विल परस्यू देयर कल्चर। तो ये बहुत ही हैरानकुन और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुख भरी बात है कि किस तरह से हमने कुछ मोनार्कीज़ को अपने सर पर चढ़ाए, उनको अपना निगहबान समझते हैं। ये बहुत ही एगोनाइजिंग सिचुएशन है जिसके तहत अभी डील ऑफ सेंचुरी के बाद अभी जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज चल रही है, जिसके तहत अब इसराइल को बहुत फ्री हैंड दिए हैं ऑलरेडी अरब कंट्रीज़ ने। अब ये देंगे तो इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसराइल कुछ आईटी के कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इसके बदले में सऊदी अरबिया इसराइल के बड़े टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर फ़ायदा अमेरिका को और इसराइल का है, मगर सऊदी अरब को फिर से यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है प्रोटेक्शन के नाम पे, क्योंकि सऊदी अरब का कोई पर्सनल अपना कोई आर्मी नहीं है, अपना कोई से नहीं है, अपना कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वो रिलाई करते हैं अब तक डिस्पाइट कि उनके इनफ रिसोर्सेज होने के बावजूद वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे फ्रूटफुल वेज में यूज़ नहीं कर पाए। अब डील ऑफ सेंचुरी की फेलियर के बाद वो इस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, जिसमें रिसेंटली इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब का विज़िट किया, अभी वो फिर से आने वाला है। इससे पहले उनके वज़ीर आज़म ने विज़िट कर लिया और बहुत सारे ख़त व किताबत भी जारी है। अब वो कह रहे हैं कि आने वाले सऊदी अरब के साथ फुल फ्लेज नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइस, वो कह रहे हैं कि अब इतने आसान भी नहीं है, मगर उम्मत, क्योंकि सऊदी अरब की वजह से उन्हें डर नहीं है, उन्हें उम्मत मुस्लिमा की जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा इससे को क्रिटिकल समझते हैं। हमारे यहाँ से भी कुछ आवाज़ आ रहे, परसों कोई मीडिया पर चल रही कि पाकिस्तान से भी कुछ वफ़द गए हैं इसराइल में, इसराइल के कुछ वज़ारत ख़ारजा वहाँ से मिले हैं, पाकिस्तान के भी कुछ वफ़द वहाँ जाकर मिले हैं। ये भी बहुत बड़ा पाकिस्तान ने के साथ मजाक हो सकता है अगर ऐसे जो हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी में नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ नहीं है, ऐसी चीज़ें करेंगे तो हमारा जो बेसिक कॉज है ना सिर्फ पैलेस्टाइन इशू होगा बल्कि कश्मीर कॉज पे भी इसका डायरेक्ट असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे कायद ने बताया हुआ वी विल नेवर एक्सेप्ट एनी aggressive and illegitimate state like Israel until and unless they give proper free self-determination to the people of Palestine.
हमें काफ़ी एहतियात से रहने की ज़रूरत है। और सऊदी अरबिया और इज़राइल और इन तमाम UAE, इन तमाम की जो मुश्तरका प्लान को देखकर हमें बहुत डिसमल पिक्चर नज़र आते हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी स्किरमिश हो रही है। उसके बरक्स जो मुज़ाहमती तहरीकें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं पहले की निस्बत। उनके पास मिज़िल से, जाइगेंटिक रॉकेट से, हथियार से, लेस से, हिज़्बुल्लाह हो गया, हमास हो गया, और ईरान की सपोर्ट से वो काफ़ी इसका हद तक इसको आगे ले जा रहे हैं। और रिसेंटली इसराइल को बड़ा ब्लो दिया और उनके आयरन डोम को उन्होंने डिफीट करते हुए अंदर जाकर बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों रॉकेट दागे हैं। तो इसको कमज़ोर करने के लिए काफ़ी कोशिश करें। अगर उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कंसेंसस बिल्ड करते और इस कॉज को ज़िंदा रखते और इसराइल के साथ बॉयकॉट तब तक जारी रखते जब तक वो पैलेस्टाइन को फ्रीडम नहीं देते, फिर उम्मत मुस्लिमा का कोई से होगा इंटरनेशनल अफेयर्स में, कोई इमेज होगा। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। ऑब्वियसली आई विल ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।